वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने ट्रांसपोज के कुछ एग्जांपल्स देखे, ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टीज भी देखी। इस वीडियो में हमें देखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको बहुत सारी जगह ये वर्ड सुनने को मिलेंगे, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्यूडो सिमेट्रिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए और आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका आपने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज अगर इक्वल आ गया, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आ गया ट्रांसपोज, तो वो क्या होगा? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और ए जो है वो बराबर आ गया नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के। ठीक है, नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर नेगेटिव का साइन है, यहां कोई नेगेटिव का साइन नहीं। यहां पर जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज वही आना चाहिए। यहां पर मैट्रिक्स जो गिवन है उसका ट्रांसपोज तो आना चाहिए, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन जब आएगा तब वो इक्वल हो जाए, तो वो क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हम स्टडी करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पर। ठीक है, ट्रांसपोज जैसा हमने क्या देखा था कि ट्रांसपोज जो है वो हम किसी भी मैट्रिक्स, रेगुलर मैट्रिक्स पर स्टडी कर सकते हैं। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। जैसे हमने जब डिटर्मिनेंट पढ़ा था तब देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट? तो वैसे ही जब आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं तब मैट्रिक्स जो है वो क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है वो दोनों इक्वल है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है और उसका ट्रांसपोज, उन दोनों में क्या रिलेशन है? नेगेटिव का रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे सिमेट्रिक में तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। सपोज मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है मेरा? 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 पर, राइट? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, सपोज आई ट्रांसपोज, तो आई ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 0 0 1, विच इज अगेन इक्वल टू आई। ठीक है, तो सबसे इजी एग्जांपल है कि आई जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप कोई एग्जाम्पल बना लीजिए, कोई सा भी एग्जाम्पल बना लीजिए। ठीक है, सपोज मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल बनाया स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कि ए मेरा एक मैट्रिक्स है, वो डिफाइंड है 2 3 4 5 विथ नेगेटिव हियर एंड नेगेटिव हियर। ओके, तो क्या ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक आ रहा है? देखते हैं। ए ट्रांसपोज मैंने निकाला 2 -4 -3 5। ठीक है, तो ये देखिए आप ए और ए ट्रांसपोज में कुछ रिलेशन बन रहा है, कुछ बन रहा है रिलेशन? नहीं बन रहा। अगर मैं ए ट्रांसपोज का नेगेटिव भी ले लूं तो मेरे पास यहां पर सब नेगेटिव हो जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन मेरा वो ए के बराबर तो कहीं नहीं आ रहा। यानी इस मैट्रिक्स को ना आप सिमेट्रिक बोल सकते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखने का? कि आप डायगोनल को तो छोड़ दीजिए। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स को तो देखिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो एज इट इज हो जाते हैं। डायगोनल के अगर दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है, डायगोनल के दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स आ जाएं, यानी जो अपर ट्राइंगल बने और जो लोअर ट्राइंगल बने, ये हम देख चुके हैं अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, तो अगर अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल, जैसे यहां पर ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो अपर एलिमेंट और लोअर एलिमेंट अगर इक्वल हो तो चांसेस हैं कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकते हैं। अगर दोनों अनइक्वल है तो कोई चांसेस ही नहीं है, वो है ही नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक का कोई एग्जांपल चाहिए, तो स्क्यू सिमेट्रिक हम समझ चुके हैं। स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल, सपोज मेरे पास ए डिफाइंड है, ए मैंने डिफाइन किया। सपोज पहले मैंने ले लिए डायगोनल एलिमेंट्स, तो मैंने ले लिए 0, 3 क्रॉस 3 का मैं मैट्रिक्स बना रहा हूं, डायगोनल मैंने ले लिए 0। यहां मैंने ले लिया 3 5 और -2, और यहां मैंने ले लिया -3 -5 2।
अब देखिए सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, कुछ नहीं है, तो डायगोनल के आजू बाजू के देख लीजिए, क्या दोनों सेम नंबर्स हैं? ठीक है, आपको सिर्फ नंबर्स देखना है, प्लस माइनस बाद की बात है, पहले नंबर्स देखना है क्या नंबर सेम है। जैसे देखिए 3, 5, 2, हाँ ठीक है नंबर सेम, तो हो सकता है ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब मैं क्या करता हूं, मैं निकालता हूं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मेरा आगे क्या आ जाएगा, -3, 5, 3, 0, 2 एंड 5 -2 0। मुझे क्या प्रूव करना है कि A इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये लाना है। तो मेरे को ए ट्रांसपोज में माइनस चाहिए, तो माइनस किया मैंने, ये हो गया प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, तो सपोज कर लीजिए कि ए ट्रांसपोज में मैंने -1 स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको पता है क्या करना होता है, हर एलिमेंट में उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब देखिए क्या माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज और ए इक्वल आ रहे हैं, देखिए आप कंपेयर करिए, हाँ इक्वल आ रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लगता है जहां तक मैंने पढ़ा है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसने पहले ही बोल दिया है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज करिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मुझे लेना क्या पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो ए मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, ए को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, मैं लिख सकता हूं ना ये, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपके पास वापस ए आ जाएगा। ठीक है, ये बस इस क्वेश्चन में एक यही स्टेप है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसको भी याद रखने का ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है, कुछ याद रखने का कुछ ऐसा कोई टफ नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये इस क्वेश्चन में एक यही स्टेप है जिसको आपको याद रखना है। मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरा फर्स्ट दिख रहा है मेरा, ठीक है, ये जो फर्स्ट है ये मेरा P है, ठीक है, एक P मैट्रिक्स बन रहा है, और ये जो सेकंड है ये मेरा एक Q मैट्रिक्स बन रहा है, यानी मेरे पास A आ गया, A इज इक्वल टू आ गया मेरा P प्लस Q, A इज इक्वल टू P प्लस Q लिया। तो A को मैं क्या लिख सकता हूं, P प्लस Q। मुझे प्रूव करना है कि इन दोनों में से एक सिमेट्रिक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज मैंने लिया P इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, ये है। मेरे को क्या चाहिए, P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज लाना है या फिर P इज इक्वल टू माइनस ऑफ P ट्रांसपोज। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं इन दोनों में से किसको सिमेट्रिक ले रहा हूं, किसको स्क्यू सिमेट्रिक ले रहा हूं, बट मैं क्या निकाल रहा हूं, P ट्रांसपोज, यानी इस पूरे का ट्रांसपोज। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब ये देखिए हाफ क्या है, एक स्केलर है, तो ट्रांसपोज के बाहर आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब आपको पता होना चाहिए A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A प्लस B का ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है A खुद, क्योंकि A यहां पर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम मान रहे हैं कि यह हमें पता है प्रॉपर्टी कि A का ट्रांसपोज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद होता है। तो ये देखिए ये किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है, राइट। देखिए P की क्या थी, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, हाफ A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस A की बात है।
तो मेरा P तो क्या आ गया, P आ गया मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, अगर एक सिमेट्रिक आ गया तो दूसरा मुझे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना रहेगा। तो मैंने लिया Q, और Q है मेरा हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। मुझे Q ट्रांसपोज चाहिए तो मैंने पूरे पे लगा दिया ट्रांसपोज, फिर वापस वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दिस गिव्स हाफ A transpose minus of A transpose का whole transpose, which gives half A transpose minus A, which gives half A minus A transpose। अगर मैं इधर से माइनस ले रहा हूं कॉमन तो यहां माइनस आ जाएगा बाहर, which is minus Q। देखिए क्या करा, इधर से माइनस कॉमन ले, यहां तक की स्टेप तो ये तो आपको सब समझ आ गई, जैसा P में करा वैसा इधर करा। अब इधर माइनस कॉमन लिया क्योंकि मेरे पास Q में क्या दिख रहा था, A माइनस A ट्रांसपोज ना। एडिशन में तो फर्क नहीं पड़ता, आप A प्लस B करो, B प्लस A करो, सब्ट्रैक्शन में तो फर्क पड़ता है। तो A ट्रांसपोज माइनस A था, उसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि मेरे पास Q बन जाए, तो ये आ गया मेरा माइनस Q। तो Q क्या आ गया, Q आ गया मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, जो पूछा था, ऑब्वियसली वही प्रूव करना था जो पूछा था। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि A जो है वो सम है किसका, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अगर अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है और कोई उसको बोल दे कि आप इसका निकालिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस तरह से कि उन दोनों का सम करने पे वापस यही मैट्रिक्स आ जाए, तो आपको क्या याद रखना है कि जब मुझे किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो मुझे ये करना है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो तो ये करना है। यानी कि आपके पास अगर A गिवन है तो आप A ट्रांसपोज निकाल लीजिए, ठीक है, इन दोनों का एडिशन करके डिवाइड 2 कर दीजिए तो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड 2 कर दीजिए तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के। बाकी और क्वेश्चंस देखने के लिए आप नोट्स को प्रेफर करें, नोट्स में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं, उन्हें ट्राई करें, और कुछ भी डाउट होने पर हमसे कांटेक्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।